देखो कहां तक पढ़ लिया कल हमने लास्ट क्लास में? क्या बेटा? डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम, हाँ ठीक है, वहां तक पूरा कर लिया था हमने, है ना? ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखना है थ्योरम्स। तो दो थ्योरम हमें क्या करना है, देखना है। एक देखना है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस और दूसरा देखना है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, राइट? ये दोनों ही चीजें हमको क्या करना है, देखना है। तो नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, राइट? थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, राइट? ये क्या करना है, हमें समझना है कि बेसिकली क्या बोला हुआ है, कैसे बोला हुआ है। ये क्या करेंगे हम, क्या यहां पे देखेंगे, समझेंगे। तो पहले क्या कर लेते, देख लेते हैं। एक चीज समझना है इसमें कि जो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस हम क्या करें, यहां पे लगा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए क्या है, एप्लीकेबल है, राइट? 1D में हम लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 डायमेंशन में लगा सकते हैं। 3D में एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल बचाइए, 2 डायमेंशन के लिए। तो हम यहां पे लिखेंगे एप्लीकेबल ओनली फॉर 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, सिर्फ और सिर्फ 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए क्या है, एप्लीकेबल है। अब ये बोलता क्या है, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहां पे कोई इस तरह का ले रहे हैं 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, और मान लिया इसका मास कितना है, m1। अब ये कह रहा है कि अगर मेरे पास इसके 2 रोटेशनल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रेजेंट है, वो दोनों ही रोटेशनल एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। जो भी 2 रोटेशनल एक्सिस हम क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, वो एक दूसरे के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो लेट्स से हमने बोला कि यार मुझे पता है कि यहां से एक जा रहा है, और मैंने बोला कि ये क्या है, I1 की वैल्यू मुझे क्या है, पता है। इसी तरह से इसके परपेंडिकुलर एक दूसरा रोटेशनल एक्सिस जा रहा है, और इसके अबाउट जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कितना है, I2। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। कहां से जा रहा है, कैसे जा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ ये दोनों उसी प्लेन में होने चाहिए जिस प्लेन में ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस बोलता है कि अगर मुझे I1 और I2 की वैल्यू पता है, अगर मुझे I1 और I2 की वैल्यू नोन है, तो जिस पॉइंट पे दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसके परपेंडिकुलर हम क्या कर सकते हैं, रोटेशनल एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर तुम्हें I1 और I2 पता है, और I1 और I2 जिस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर अगर हम क्या कर लें, एक एक्सिस ले लें, तो I3 की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और हम निकालेंगे I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। बस इसमें यही ध्यान रखना, मैं यहां पे IX, IY, IZ नहीं लिख रहा, क्योंकि उससे कंफ्यूजन होता है। अरे जरूरी थोड़ी कि IZ वाला जो है वो हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर हो, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। तो यहां पर हमने सिंपल क्या कर लिया, लिख लिया I1, I2 एंड I3। ध्यान बस ये रखना है कि जो I3 है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट रोटेशनल एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, और I1 और I2 क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट रोटेशनल एक्सिस विच इज इन द प्लेन, राइट? और ये तीनों ही एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। अब अगर हमें ये समझ में आया तो हमें देखना है हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या किया है, निकाला है, वो इंटीग्रेशन से निकाला है। अब बाकी भी हमारे पास क्या है, रोटेशनल एक्सिस है, उससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे और कैसे इसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, एग्जाम में आए क्वेश्चन में वो क्या करेंगे, कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो लेट्स से हमने क्या किया, यहां पे एक एग्जांपल ले लिया, और एग्जांपल लिया है रिंग का, एग्जांपल ले लिया हमने रिंग का। तो ये हमारा क्या है, रिंग है, और हमने बोला रिंग का जो मास है वो है m, और रेडियस हमने कंसीडर कर लिया कितना, r। अब इसके अबाउट ये कहा जा रहा है कि एक एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से जा रहा है, दूसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से जा रहा है, राइट? दोनों ही रोटेशनल एक्सिस आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल है कहने का मतलब है दोनों इसके डायमीटर से क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। तो हमने बोला अगर I1 इज इक्वल टू I लेंगे तो I2 इज इक्वल टू भी कितना होगा, दोनों एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, क्योंकि दोनों ही डायमीटर से पास हो रहे हैं। और यह भी हमें पता है कि I1 और I2 इसी प्लेन में है और एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहां पे, सेंटर में। तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, लेट से किसके बराबर, I3 के बराबर। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर ये बोल रहा है कि भाई I1 प्लस I2 शुड बी इक्वल टू I3। I1 की वैल्यू भी I है, I2 की वैल्यू भी I, तो 2I किसके इक्वल हो गया, I3 की इक्वल। तो हम I की वैल्यू निकाल सकते हैं I3/2, और हमें इसमें उल्टा I3 की वैल्यू पता है, राइट? हमने ये निकाला हुआ है कि यहां से अगर हम क्या करें, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले तो कितना होता है, mr²।
तो पूरा आ जाएगा mr²/2। मतलब ऐसा रोटेशनल एक्सिस जो डायमीटर से क्या होगा, पास होगा और उसी प्लेन में रहेगा, उससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा, mr²/2। बिल्कुल इसी तरह से लेट्स से हमने यहां पे क्या कर लिया, ले लिया एक डिस्क, राइट, हमने यहां पे डिस्क ले लिया। अब रिंग की जगह पे अगर हम क्या करेंगे, डिस्क लेंगे, तो सेम हम क्या कर सकते हैं, यहां भी अप्लाई कर सकते हैं। हम बोलेंगे कि यहां से एक रोटेशनल एक्सिस है, दूसरा रोटेशनल एक्सिस यहां से जा रहा है, ये दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, I एंड I, और ये बराबर होनी चाहिए किसके, यहां से लेट्स से इसको बोल दिया क्या, I' है ना। साथ ही में ये बोला हुआ है कि मास है m, रेडियस है कितना r, तो हम लिखेंगे 2I किसके इक्वल है, I', तो I किसके इक्वल हो जाएगा, I'/2। अब इस रोटेशनल एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr²/2, तो टोटल आ जाएगा mr²/4। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं क्या, राइट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालना, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, डायमीटर एटसेट्रा से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्लियर है, चलो इसको नोट करो जरा, है ना। I1 I2 और I3 का मीनिंग जरूर लिखना। I1 I2 क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट रोटेशनल एक्सिस विच इज इन द प्लेन, और I3 क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट रोटेशनल एक्सिस विच इज एट इंटरसेक्शन एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। ये भी क्या करना, ध्यान रखना, दोनों के इंटरसेक्शन में परपेंडिकुलर। यस, देखो एक क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन है, लेट्स से हमारे पास एक स्क्वायर प्लेट है, एक स्क्वायर प्लेट है, और स्क्वायर प्लेट का जो डायमेंशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है a, और इसका मास गिवन है m, राइट, मास m दिया हुआ है। अब इसमें बोला हुआ है कि यहां से थीटा एंगल पे हमारे पास क्या है, एक रोटेशनल एक्सिस है, और हमें क्या करना है, बताना है यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना होगा, राइट। यहां जो परपेंडिकुलर हमने क्या किया, ड्रॉ किया है, इससे थीटा एंगल पे क्या किया हुआ है, एक रोटेशनल एक्सिस दिया है और पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, राइट, और ये साइड जो दिया हुआ है कितना है, ए है। चलो ट्राई करो एक बार, ये रब कर दो, नहीं, चलो देखो बेटा, थोड़ी देर के लिए जो सॉलिड लाइन हमने क्या किया, ड्रॉ किया हुआ, और जहां से पूछा हुआ है उसको भूल जाओ, राइट, सिर्फ और सिर्फ इस पे ध्यान दो। मैंने यहां से एक और लाइन क्या कर दिया, ऐसे ड्रॉ कर दिया। अगर मैं तुमसे बोलूंगा कि यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया I' होना चाहिए, तो यहां से भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होना चाहिए, I'। दोनों क्या है, बिल्कुल सिमिलर है, और हम कहेंगे कि भाई I' और I' शुड बी इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो लेट्स से हमने बोल दिया I'। अरे कह सकते हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर के अकॉर्डिंग ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इंटरसेक्शन पे हम ये परपेंडिकुलर ले रहे हैं, तो I' के बराबर, तो हम यहां पे लिखेंगे कि भाई 2I' इज इक्वल टू I'। इसका मतलब I' किसके बराबर हो जाएगा, $' 2। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब जिस तरह से तुमने इससे थीटा एंगल पे ये सॉलिड लाइन ड्रॉ किया है, मैं इससे भी तो थीटा एंगल पे क्या कर सकता हूं, एक सॉलिड लाइन ड्रॉ कर सकता हूं, समझ में आया। अच्छा, इससे अगर थीटा एंगल देखा जाए या इससे थीटा एंगल देखा जाए, तो हम ये दोनों सॉलिड लाइन जो मैंने ड्रॉ किया है वो आइडेंटिकल हुआ या नहीं हुआ, चाहे मैं इससे क्या कर दूं, थीटा एंगल लूं, चाहे मैं इससे थीटा एंगल लूं, दोनों क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल। मतलब अगर उससे I है तो इससे भी कितना होना चाहिए, I, और ये दोनों सॉलिड लाइन जो मैंने ड्रॉ किया वो भी एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर, राइट। यहां से I थीटा हटो जाओ, चाहे यहां से थीटा मोड़ो, सेम ही बात हुई। अगर ये दोनों डबल डैश जो डॉटेड लाइन है या डैश लाइन है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इससे थीटा और इससे थीटा ये दोनों भी एक दूसरे क्या होंगे, परपेंडिकुलर। मतलब इनके लिए भी हम क्या लगा सकते हैं, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। हम लगा सकते हैं 2I भी किसके बराबर होना चाहिए, I' के बराबर होना चाहिए। इन दोनों को भी अगर मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा, तो I' के बराबर होना चाहिए। तो यहां से I की वैल्यू कितनी आई, I' डिवाइड बाई 2, इक्वेशन नंबर 2। तो मुझे समझ में आ गया कि भाई I की वैल्यू I' के इक्वल ही होगा, और ये I' की वैल्यू हमें पता है, कितना लिखते हैं हम, राइट,
ma² डिवाइड बाई 12, राइट। हमने निकाला है कि अगर सेंटर से क्या कर रहा है, जा रहा है इस तरह से, तो वो क्या आएगा, ma² बाई 12। यूज कर सकते हैं ऐसे, करो इसे। प्लेट है हमारे पास। अगर मैं तुमसे कहता कि इसके अबाउट हमें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, डायगोनल के अबाउट, क्या होता आंसर? सेम आंसर होता कितना, ma² बाई 12। अरे भैया इस थीटा को और बढ़ा दो, राइट, इस थीटा को और बढ़ा दो, क्या दिक्कत है? तो आंसर क्या आएगा, राइट, यहां से भी निकालोगे तो आएगा क्या, ma² बाई 12, राइट। मास कितना है m और साइड कितना है a, है ना। तुम चाहो तो ऐसे बोल सकते हो, इसको और इसको ऐड करने पे ये आना चाहिए, और इसको और इसको ऐड करने पे भी यही आना चाहिए, तो ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। अगर वहां से ma² बाई 12 आ रहा है तो यहां से भी क्या आएगा, ma² बाई 12 आएगा, राइट, सिंपल सा। लेट्स से, हालांकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं इतनी, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, देख ले रहे हैं। हमारे पास एक आइसोसेलेस प्लेट है। मैं बहुत ज्यादा श्योर हूं कि शायद आइसोसेलेस की स्पेलिंग गलत है, पर तुम समझ लो। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसके दो साइड क्या है, इक्वल, राइट। तो मान लो हमने क्या किया है, यहां पे एक इस तरह का प्लेट लिया हुआ है, जिसके ये दोनों साइड क्या है, सेम है, ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है, ऐसे, राइट। ये हमारे पास क्या है, एक प्लेट है, और बोला ये वाला साइड कितना है, a है, और इसका जो मास है वो कितना है, m, राइट, जो मास है वो है m। और यहां से इसके उसके एक्सिस के अबाउट हम क्या करें, इसे रोटेट कर रहे हैं, हमें निकालना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। इतना हालांकि रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा, पर इजी क्वेश्चन है, तुम चाहो तो क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, राइट। ट्राई करो एक बार, इसको लिख लिया है, राइट। इसको समझने के लिए हम यहां पे क्या कर रहे हैं, कुछ एग्जांपल और देख रहे हैं। इमेजिन करो मैं सेमी सर्कुलर रिंग लूं, मैंने यहां पे क्या ले लिया है, एक सेमी सर्कुलर रिंग, ऐसे, और मैंने बोला इस रिंग का मास कितना है m, और इसका जो रेडियस है वो कितना है r, और इसको मैं यहां से क्या कर रहा हूं, रोटेट कर रहा हूं। क्या इसका आंसर mr² बाई 2 आएगा? आंसर क्या आएगा, mr² ही आएगा, क्योंकि तुमको लॉजिक पता है कि सर m मास कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे, राइट। m मास r डिस्टेंस पे, पूरा रिंग हमने जब क्या किया था, लिया था, पूरे का मास कितना था, m था, राइट, पूरे का मास m था, और सेंटर से पूरा r डिस्टेंस पे था, तो हमने mr² लिख दिया। अभी भी पूरा मास कितना है, m ही है, राइट, m मास है, और यहां से कितने डिस्टेंस पे है, तो आंसर कितना, mr² होगा। हाँ, उसी रिंग का जिसका मास m है उसको मैं आधा ब्रेक कर देता तो ये अलग बात है, इसका मास कितना हो जाता है, m/2, और जस्ट बिकॉज मास m/2 है तो मैं यहां पे m/2 लिखते तो mr² बाई 2 आ जाता। बट लॉजिक ये नहीं है कि मास इंटू r² डिवाइड बाई 2 करते, वो मास ही कितना हो जाता, m/2 हो जाता। ये हम तब की बात कर रहे हैं जब एक पूरे रिंग को हम क्या कर देते, ब्रेक कर देते। फिलहाल हमारा रिंग भले सेमी सर्कुलर है, बट इसका मास कितना है, m, और पूरा यहां से r डिस्टेंस में, तो क्या लिखेंगे, mr²। मान लो मैंने तुमसे बोला कि भाई मेरे पास सेमी सर्कुलर रिंग भी नहीं है, बल्कि ये क्या है, आर्क है, सिर्फ और सिर्फ इतना बड़ा आर्क है, m मास है, राइट, और इसका रेडियस है r, यहां से हम इसको क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं i, और ये एंगल दे दिया मान लो 60 डिग्री किसी भी तरीके से। क्या ये टोटल का 1/6 पार्ट हो जाएगा, क्या 60 डिग्री दिया है, मतलब पूरे रिंग का 1/6 पार्ट है, तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा mr² बाई 6 हो जाएगा क्या, नहीं। अभी भी हम कहेंगे पूरा मास यहां से कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे है, तो i की वैल्यू कितनी है, mr² ही होगा। मान लो मैंने तुमको बोला कि मेरे पास एक सेमी सर्कुलर डिस्क है, राइट, सेमी सर्कुलर डिस्क है, तो ये पूरे डिस्क का सिर्फ और सिर्फ कितना, हाफ पार्ट हमारे पास ऐसे अवेलेबल है, राइट, हाफ पार्ट अवेलेबल है, राइट। ये इसका सेंटर है, यहां से हम इसको क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, रेडियस r है, बट मास कितना है, m। क्या लिखेंगे, mr² बाई 2 ही रहेगा। लॉजिक आया समझ में, राइट। पूरे डिस्क का mr² बाई 2 है तो हाफ का mr² बाई 4 कर देना है, ऐसा लॉजिक नहीं है,
ध्यान रखना है अभी भी मास कितना है, m है। हाँ, मास ही हाफ हो जाता तो मास के आधे होने की वजह से ये हमारे स्क्वायर बाई 4 कहलाता, लेकिन अभी भी मास कितना है, m है, तो कितना लिखेंगे, mr स्क्वायर बाई 2। बात आई समझ में? मतलब चाहे वो पूरा हो, चाहे हाफ पार्ट हो, चाहे एक छोटा सा पार्ट, राइट? लिखने के तरीके में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिखने के तरीके में कोई चेंज नहीं आएगा। चाहे पूरा हो तो भी लिखेंगे हाफ मास मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर, आधा हो तो भी लिखेंगे हाफ मास मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर। अब देखिए तुमको लेना है कि भाई मास कितना है, ये लॉजिक आया समझ में? अब इस पे आते हैं, तो समझो बेटा, अभी हमने बात की थी किसकी, एक स्क्वायर प्लेट की, राइट? हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर प्लेट है इस तरह से, और हमने बोला कि भाई इसका मास कितना है, m, और यहां से हम इसको क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। जब हम यहां से इसको क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, तो आंसर कितना लिखा था हमने, ma स्क्वायर बाई 12। अब हम ये बोल सकते हैं कि ये जो स्क्वायर प्लेट है वो दो आइसोसेलेस ट्रायंगल से क्या है, बना हुआ है। तुम इसको यहां से ब्रेक कर दो तो एक पार्ट यही आएगा। अब अगर मैं इसका सिर्फ एक ही पार्ट क्या करूं देखूं, पर मैं घुमा अभी भी उसको वहीं से रहा हूं, लेकिन इस पार्ट का मास कितना है, m है, तो भी आंसर ma स्क्वायर बाई 12 भी आना चाहिए था। हाँ, इसको अगर मैं ब्रेक करके आधा पार्ट निकालता तो आधे पार्ट का मास भी आधा हो जाता, तो तुम जरूर लिख सकते थे ma स्क्वायर बाई 24। बट फिलहाल जो हमने लिया उसका मास भी कितना है, सेम वही है, तो आंसर कितना आएगा, ma स्क्वायर बाई 12, राइट? तो बस इतना ही तुमसे क्या कर सकता है, पूछ सकता है, और इससे ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है उसको। सिंपल सा लॉजिक है, जो हमने यहां फॉलो किया, जो यहां फॉलो किया, जो यहां, उसी को हमने इधर क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया है। क्लियर है ये? चलो लिख लो इसको भी। देखो बेटा, सेकंड हमारे पास थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। इसके लिए कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं है कि सिर्फ 1D के लिए हो सकता है, या 2D के लिए हो सकता है, 3D के लिए हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट? चाहे कैसा भी हो, सबके लिए क्या है, ये अप्लीकेबल है। तो हम यहां पे लिखेंगे अप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल, और यहां पे ऑल टाइप का मतलब है चाहे वो 1D हो, 2D हो, या फिर 3D हो, राइट? तो चाहे 1 डायमेंशन ले ले, चाहे 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, सबके लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब ध्यान से समझना है कि इसको लगाना कैसे। मान लो हमारे पास क्या है, इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट है। अब इसको अप्लाई करने के लिए सबसे मेन है कि हमें इसका सेंटर ऑफ मास पता होना चाहिए। अगर हमें सेंटर ऑफ मास नहीं पता तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस अप्लाई करने का कोई लॉजिक नहीं होगा, बिना उसके अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां है। तो लेट्स से हमने मान लिया कि भाई यहां पे इसका क्या है, एक सेंटर ऑफ मास है, इसका पहला ये यहां पे क्या है, सेंटर ऑफ मास है। अब एक एक्सिस जो है वो सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए, कैसे भी पास हो सकता है, राइट? चाहे तो वो सेंटर ऑफ मास से ऐसे पास हो जाए, चाहे तो वो सेंटर ऑफ मास से ऐसे पास हो जाए, चाहे वो तो सेंटर ऑफ मास से इस तरह से पास हो, राइट? चाहे ऐसे पास हो, भाई कैसे भी वो क्या हो सकता है, पास हो सकता है। बस ध्यान रखना है उसको पास होना है कहां से, सेंटर ऑफ मास से। तो मान लो हमने बोला कि हमारे पास क्या है, एक इस तरह का रोटेशनल एक्सिस है जो कहां से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से। तो यहां से जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा हम उसको लिखेंगे आई सेंटर ऑफ मास, राइट? चाहे वो ऐसे पास हो जाए, चाहे इस तरह से, चाहे इस तरह से, अगर वो हमें पता है तो हम उसको बोलेंगे आई सेंटर ऑफ मास। अब थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस बोलता है कि अगर तुम्हें यह पता है कि आई सेंटर ऑफ मास की वैल्यू कितनी है, तो तुम इसके पैरेलल किसी भी रोटेशनल एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। मान लो मैंने बोला सेंटर ऑफ मास यहां और ये उससे पास हो रहा है, तो आई सेंटर ऑफ मास ही होगी। इसके पैरेलल कैसा भी, यहां रखो, चाहे यहां रखो, चाहे यहां, किसी भी तरीके से इसके पैरेलल मेरे पास कोई सा भी रोटेशनल एक्सिस है, तो मैं उससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर सकता हूं, कैलकुलेट कर सकता हूं। और ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट के अंदर ही रहे। मैं चाहूं तो यहां से, मैं चाहूं तो यहां से, मैं चाहूं तो यहां से, कैसे चाहूं तो यहां से, क्योंकि ये भी तो दोनों क्या होंगे, पैरेलल। तो लेट्स से हमने बोला कि इसका मास कितना है, m है, और मेरे पास यहां पे एक दूसरा रोटेशनल एक्सिस है जो इसके क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, राइट? ये दोनों पैरेलल होना चाहिए। यहां से मैं इसकी वैल्यू क्या कर सकता हूं, निकाल सकता हूं। निकालने के लिए आई सेंटर ऑफ मास और जहां से हमें निकालना है दोनों के बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए, राइट? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये लेट्स से मान लिया कितना, d। तो हमने बोला कि I की वैल्यू को लिखा जाएगा I सेंटर ऑफ मास प्लस जितना भी मास है, फिलहाल कितना, m, मल्टीप्लाइड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, तो हो जाएगा क्या, d स्क्वायर।
तो हम इसको लिखेंगे I इज इक्वल टू I सेंटर ऑफ मास प्लस mg स्क्वायर, राइट। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। पहले सिंपल से एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से हमने यहां पे क्या कर लिया, ले लिया है एक रॉड, राइट। मैंने बोला था रॉड के सेंटर से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं और उसको निकालने के तीन तरीके हो सकते हैं। पहला था इंटीग्रेशन, दूसरा ये कंसीडर करना कि रॉड दो दो है छोटे छोटे, और तीसरा है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो मैंने यहां पे ले लिया कि भाई ये हमारा क्या है, रॉड है। रॉड का मास गिवन है m, लेंथ गिवन है l, ये इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। यहां से जो एक्सिस पास होगा ये कहलाएगा I सेंटर ऑफ मास, और यहां से एक और एक्सिस हमने ले लिया, लेट्स से ये कितना I, ये वाला जो डिस्टेंस है कितना है l/2 विच इज इक्वल टू d। इसमें जो हमने d लिया है उसी की जगह पे यहां पे क्या है। अब अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस हम कहेंगे कि भाई I किसके बराबर होना चाहिए, I सेंटर ऑफ मास प्लस md स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि I सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, I माइनस md स्क्वायर, उल्टा। अब यहां से हमने क्या किया था, इंटीग्रेट करके निकाला था, और वो वैल्यू आई थी कितनी, 1/3 ml स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा m, और d की जगह पे क्या लिखेंगे, राइट, l/2 का स्क्वायर। तो 1/3 ml स्क्वायर माइनस 1/4 ml स्क्वायर, डिनोमिनेटर में कितना आएगा 12, ऊपर में 4 माइनस 3, क्या आ गया 1/12 ml स्क्वायर। ये सिंबल निकाल सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, और ज्यादा यूज कर सकते हैं। लेट्स से हमने ले लिया क्या, एक रिंग, राइट, एक इस तरह का रिंग ले लिया है, और हमने बोला कि भाई मास m है और इसका रेडियस हमने कंसीडर कर लिया कितना r, राइट, रेडियस कंसीडर कर लिया है r। अब इसमें कई हमारे पास अलग अलग रोटेशनल एक्सिस है। पहला एक रोटेशनल एक्सिस हमने क्या करे, यहां से लिया, मतलब इसके डायमीटर से क्या हो रहा है, पास हो रहा है, और ये हम क्या करेंगे, लिखेंगे I1। इसी तरह से दूसरा रोटेशनल एक्सिस हमने यहां से ले लिया इस तरह से, ये भी, सॉरी डायमीटर बोला मैंने, टेंजेंट से पास हो रहा है, राइट, ये क्या है, एक टेंजेंट से इस तरह से पास हो रहा है, और दूसरा हमने क्या कर लिया, ये भी यहां से टेंजेंट से पास हो रहा है, बट इसके क्या है, परपेंडिकुलर। दोनों अलग अलग है बेटा, दोनों अलग अलग है। पहला इस तरह से रोटेशनल एक्सिस कि ये मान लो हमारा क्या है, रिंग है, लेट्स से ये हमारा रिंग है, तो पहला है यहां से ये रोटेशनल एक्सिस, और ये रिंग इस तरह से क्या करेगा, घूमेगा। दूसरा इसके परपेंडिकुलर है, ये भी टेंजेंट से जा रहा है पर इसके परपेंडिकुलर, और ये क्या करेगा, ऐसे घूमेगा। क्लियर है ये? अब मान लो मुझे I1 और I2 क्या करना है, निकालना है, तो भैया इसका सेंटर ऑफ मास तो ये हो गया, राइट, ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास। तो इसको अगर मुझे निकालना है तो पहला मैंने क्या किया, इस तरह से पास करा, और मुझे पता है यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, mr स्क्वायर बाई 2, अभी हमने निकाला है। तो हम यहां से लिखेंगे कि I1 इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाई 2, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, प्लस md स्क्वायर, और d की वैल्यू कितनी होगी, r के बराबर, तो हम लिखेंगे mr स्क्वायर, तो ये आ जाएगा कितना, 3mr स्क्वायर बाई 2। इसी तरह से अगर हम I2 लिखें, राइट, अगर I2 लिखें तो I2 पैरेलल हो जाएगा इसके, और ये वैल्यू कितनी होगी, जो क्रॉस लिखा है mr स्क्वायर, तो हम लिखेंगे mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस कितना है r, राइट, ये दोनों पैरेलल हो गए, तो हम लिखेंगे प्लस mr स्क्वायर, आंसर कितना आ जाएगा 2mr स्क्वायर। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस को यूज कर सकते हैं। क्लियर है ये? इसको लिखो, इसमें कुछ और भी क्वेश्चंस देखने में, पहले करो इसे। लेट्स से एग्जांपल हमने लिया यहां पे कि मेरे पास क्या है, एक रिंग है इस तरह से, तो एग्जांपल हमने लिया है एक रिंग का जिसका रेडियस है r और मास है m। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, यहां से रोटेट कर रहे हैं, और ये दिया हुआ है कि यहां से इसका डिस्टेंस जो है, राइट, यहां से अगर मैं क्या करूं, एक लाइन ड्रॉ करूं इस तरह से, ये डिस्टेंस दिया है कितना d, तुम्हें बताना है यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है ना। तो रिंग यहां है ऐसे, और यहां से हम क्या कर रहे हैं, ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ऐसे, बात आ रही समझ में, है ना। तो इसके अबाउट हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे रिंग को रोटेट कर रहे हैं, तुम्हें बताना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना। करो जरा से, 5mr स्क्वायर, अगेन क्या लगाएंगे, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, राइट। हम कहेंगे कि यहां से हमें क्या करना, निकालना है, और ये पैरेलल है इसके, यही है, राइट, और ये क्या है, I सेंटर ऑफ मास, तो हम यहां से लिखेंगे सीधा सीधा I इज इक्वल टू I सेंटर ऑफ मास प्लस md स्क्वायर, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 2r, राइट।
तो हमने लिखा ये वाली वैल्यू कितनी है, एम आर स्क्वायर प्लस एम इंटू 2r का स्क्वायर, तो आंसर कितना आ जाएगा। पर मान लो, अच्छा यही क्वेश्चन रिंग की जगह डिस्क देते तो कर लेते, अरे कर लेते ना, क्या चेंज होता, आई से मास, क्या लिखते, एम आर स्क्वायर बाई 2, तो ये कितना हो जाता, राइट, 2 प्लस ये 5/2 एम आर स्क्वायर, अरे इतना नहीं हो जाता, ठीक है। तो डिस्क भी होता तो भी तुम कर लेते। तो मान के चलो मैं क्या कर रहा हूं, डिस्क दे रहा हूं, बट सिर्फ अकेला डिस्क नहीं है, बल्कि यहां पे क्या है, 2 डिस्क है, और मान लो यहां से हमने इसको वेल्ड कर दिया है, बिल्कुल इस तरह से टच है, वो तो डायग्राम बनाने समय थोड़ा सा ये वेन डायग्राम जैसा दिख रहा है, पर ऐसा मान के चलो ये दोनों डिस्क यहां से बिल्कुल क्या है, ऐसे जुड़े हुए हैं, वेल्ड किया हुआ है, दोनों आइडेंटिकल डिस्क हैं, राइट, मतलब यह है कि दोनों का मास कितना है m, और दोनों का रेडियस कितना है r, राइट, दोनों का रेडियस r है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, यहां से रोटेट कर रहे हैं, तुमको बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां से कितना होगा, चलो करो, राइट, तुम चाहो तो यहां पे लिख सकते हो, यहां से हमने क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है, ज्वाइंट टुगेदर। क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सिमिलर है, राइट, इसमें यहां से घुमा रहे हैं, इसमें भी यहीं से घुमा रहे हैं, बट अब यहां पे एक रिंग और अगर डाल देता तो उसका भी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें ऐड करना होता मुझे। अभी इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एक रिंग घूम रहा है यहां पे, अगर यहीं से एक रिंग और वेल्ड कर देता तो वो भी घूमने लगता, तो मुझे उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करना होता, ऐड करना होता। बस रिंग की जगह पे एग्जांपल ले लिया मैंने, किसका, डिस्क का। तो जब मैं इसको यहां से घुमा रहा हूं तो देखो दो चीजें हो रही है, पहला ये वाला जो रिंग है वो घूम रहा है यहीं से, और दूसरा इसके अबाउट ये वाला रिंग क्या कर रहा है, घूम रहा है। समझ में आया? लेट्स से अगर मैंने बोल दिया कि भाई ये फर्स्ट रिंग है और ये हमारे पास मान लिया क्या है, सेकेंड रिंग है, तो मैं लिख सकता हूं I की वैल्यू I1 प्लस I2। अब ये पहले के लिए तो यहां से, ये तो सेंटर से घूम रहा है ना, क्या लिखेंगे, एम आर स्क्वायर बाई 2, लेकिन I2 को मैं यहां से घुमा रहा, तो ये राइट यहां से घुमा रहा, तो हम क्या लिखेंगे, I सेंटर ऑफ मास प्लस md स्क्वायर, राइट, और ये हमारा कहला जाएगा क्या, I सेंटर ऑफ मास। समझो दो चीजें हो रही हैं, पहला वाला जो रिंग है वो यहीं से घूम रहा है तो उसके लिए लिखा I1, और दूसरा वाला रिंग यहां से घूम रहा है। जब तुम I2 लिखो तो इस रिंग को भूल जाओ, और इस रिंग को भूलोगे तो ये दोनों क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिमिलर, एक्सेप्ट कि ये रिंग है और ये क्या है, डिस्क है। शायद मेरे मुंह से रिंग निकल रहा है क्या, मेरे वो सॉरी गलती से निकल रहा है डिस्क, राइट। तो इसको क्या करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे, पहले का लिख दिया हमने एम आर स्क्वायर और दूसरे का लिखना है मुझे यहां से, तो हम लिखेंगे I सेंटर ऑफ मास प्लस md स्क्वायर, और d की वैल्यू कितनी है, राइट 2r, तो हमने लिखा यहां पे एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस I सेंटर ऑफ मास यहां से कितना है, अगेन एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस m इंटू 2r का स्क्वायर, तो बेटा हो जाएगा 4mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर बाई 2, मतलब 9/2 mr स्क्वायर, 9/2 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर बाई 2, 10/2 mr स्क्वायर, मतलब 5mr स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा कितना, 5mr स्क्वायर। सिंपल सा है, तुम खुद सोचो, इसमें अगर ये डिस्क होता, राइट, ये डिस्क होता तो यहां पे क्या लिखते हैं, mr स्क्वायर बाई 2, तो 4mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर बाई 2 कितना था, 4.5 mr स्क्वायर, वही आता ना, 9/2 आता 4.5, और 4.5 में आधा और जुड़ जा रहा है तो 5 आ जा रहा है ना। सही से तरीके से देखो, दोनों बिल्कुल क्या सिमिलर है। समझ में आया है? तो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा तुम्हारे उसमें, क्योंकि मेरा मन था एक क्वेश्चन और कराने का, जेई में आया हुआ है, करवा दूं? ठीक, देखो क्वेश्चन जेई में, और क्वेश्चन बिल्कुल लेटेस्ट है, शायद यही 19 या 20 के ही उसमें आया हुआ है, राइट। इसी तरह से अगर नहीं समझ में आया तो जरूरत नहीं है, परेशान मत होना, जिनको आएगा आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल देख रहे हैं, इसमें डिस्क दिया हुआ है, और जो डिस्क दिया हुआ है टोटल 7 है, एक सेंटर में है, और जो 6 डिस्क हैं वो इस तरह से ऐसे बने हुए, सही है ना, हाँ, प्रॉपर इस तरह से जुड़े हुए हैं, राइट। सारे के सारे क्या हैं, डिस्क हैं, और सारे डिस्क कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं। कहने का मतलब यह है
कि सबका जो मास है वो कितना है m, और सबका जो रेडियस है वो कितना है r, राइट। सबका जो रेडियस है वो है r। तो यहां पे मैं लिख दे रहा इंडिविजुअल डिस्क का मास है m और रेडियस कितना है r। अब बोला हुआ है कि इसको हम क्या कर रहे हैं, यहां से रोटेट कर रहे हैं। तो यहां से अगर हम क्या करना चाहें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहें, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो कितना होगा। पर मैं तुम्हें अभी इसके लिए नहीं बोल रहा, तुम अब इसको साइड में रखो, भूल जाओ कि क्वेश्चन ये पूछा हुआ था। तुम सिंपल यहां से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए सेंटर से, और इस पूरे का सेंटर ऑफ मास यही कहलाएगा, राइट। सिमेट्रिकल है तो सेंटर ऑफ मास ये। तुम मुझे पहले ये निकाल के बताओ, राइट। एक्चुअल क्वेश्चन यहां से पूछा हुआ था, राइट, पर तुमको क्या करना है, यहां से अभी निकाल के बताना है। पहले यहां से निकालो, यहां से भी शायद नहीं पूछा हुआ था, मुझे जहां तक याद आ रहा है यहां कहीं से पूछा हुआ था। मुझे एक बार चेक कर लेने दो, शायद वहां से कहीं से पूछा हुआ था। पहले तुम वो निकालो, सेंटर ऑफ मास वाला निकालो। वो यहां से नहीं पूछा हुआ था, थोड़ा सा मिस हो रहा था मुझसे। क्वेश्चन यहां से पूछा हुआ है, राइट, कि यहां से कितना होगा। तो पहले तो तुम सिर्फ आई सेंटर ऑफ मास निकालो, वो जो है वो देखेंगे अपन बाद में। कितना 55/2 mr², ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो आ रहा है उस तरह से, ये आसान है बेटा। इससे पहले हमने वही क्वेश्चन किया हुआ है, राइट। एक डिस्क था, उसके बगल में एक डिस्क था, और यहीं से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते। अब 2 के जगह पे टोटल कितने हैं, 7, राइट। टोटल 7 है, 2 के जगह पे टोटल 7 है। एक तो यही है, और इसके अलावा 5 और आ गए, राइट। तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। तो हमें क्या करना है, उसी तरह से करना है जैसे हमने क्या किया था, सॉल्व किया था। सबसे पहले, राइट, जो सेंटर वाला है उसके लिए हम लिखेंगे, और फिर जो साइड वाले हैं उनके लिए हम लिखेंगे, यही होगा। पर इनके लिए हम लिखेंगे इसके अबाउट, राइट, ऐसे। तो हमारे पास हो जाएगा आई सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, पहले सेंटर के लिए लिखेंगे, सेंटर के लिए कितना हो जाएगा, mr²/2 प्लस, राइट, प्लस करके हम क्या करेंगे, लिखेंगे इन छयों का। पर इन छयों का यहां से लिखना है, तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस हमें यूज करना पड़ेगा। अब थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या बोलता है, राइट, mr² प्लस md², अरे यही है, mr² प्लस md²। लेकिन ध्यान रखना है, सिर्फ एक डिस्क नहीं है, बल्कि कितने, 6। तो सबको हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। पूरे को 6 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास बचा mr²/2 प्लस m इंटू, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, राइट, 2r। तो 2r का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा 4 प्लस हाफ, राइट, 9/2, राइट। ये हो जाएगा 9/2 मल्टीप्लाइड बाई 6, 54/2 प्लस हाफ, 55/2। तो आई सेंटर ऑफ मास हमने यहां से निकाल लिया 55/2 mr², ये आ गया हमारे पास, राइट। सही तरीके सॉल्व करोगे आ जाएगा, जिनको कैलकुलेशन नहीं बना है ना, कुछ नहीं करना है, ऐड कर लेना, आ जाएगा वो खुद भी। ये आ गया यहां से, पर मुझे यहां से नहीं निकालना बेटा, मुझे यहां से निकालना है। अब मुझे अगर यहां से निकालना है तो मुझे वापस से इसको पूरे को एक यूनिट मान लेना है, कि ये पूरा का पूरा मेरे पास क्या है, एक यूनिट है, और इसका सेंटर ये है। इस पूरे यूनिट का मास कितना है भाई दबे, 7m। इस पूरे को अगर मैंने क्या कर लिया, एक यूनिट मान लिया, तो इस पूरे का मास कितना है, 7m, राइट। और ये इसका सेंटर ऑफ मास है, मुझे निकालना है यहां से। तो क्या मैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस फिर से नहीं लगा सकता, राइट। मैं बोलूंगा अगेन, अगर मैं क्या करूं, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाऊं, तो मुझे आ जाएगा I इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस मास मल्टीप्लाइड बाई d²। मैंने मास इसलिए लिखा क्योंकि अगर तुमने गलती से m लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। मास m नहीं है इस पूरे यूनिट का, पूरे यूनिट का क्या है, 7m है, राइट। तो इस पूरे को मैं एक यूनिट मान रहा, जिसका जो मास है वो कितना है, 7m है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे उसी तरह से, राइट। आई सेंटर ऑफ मास, राइट, आई सेंटर ऑफ मास ये पूरा निकाल रखा है हमने ऑलरेडी, 55/2 mr² प्लस टोटल मास कितना है, 7 मल्टीप्लाइड बाई d 3r, वेरी गुड। यहां से जो d हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3r, यहां तक का डिस्टेंस, राइट। ये r और ये r, तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा हमें, राइट, 3r का स्क्वायर। आया समझ में। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, राइट। इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा कितना, 9, राइट, 63, ये हो जाएगा
63 का फिर डबल और मल्टी प्लस करना है क्या 55। जोड़ना सिखा रहा मैं। क्या आ रहा है सॉल्व करने पे 181 बाई 2 mi स्क्वायर। राइट, सिंपल सा। जेई में आया क्वेश्चन है बेटा, और बिल्कुल अभी आया हुआ है। जिनको नहीं आया समझ में टेंशन नहीं लो, बिल्कुल परेशान मत हो, है ना। बस जिनको आया समझ में ध्यान रखना, ये गलती मत करना। यहां पर अगर जल्दी जल्दी में एम डी स्क्वायर लिखे तो एम ही हो जाएगा, जबकि तुमको समझना है पूरे यूनिट के लिए मैं क्या कर रहा लिख रहा। तो उसके लिए मास कितना लिखना पड़ेगा मुझे 7। चलो पीवाईक्यू रखा हुआ है तुमने, राइट। नीट में नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन यहां पे पूछा हुआ है, राइट। उसको भी तुमको करना है, वो भी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से बनेगा। दिखाना जरा मुझे एग्जैक्ट वर्डिंग याद नहीं उसका क्वेश्चन का। पीवाईक्यू चलो, तो एक क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। क्वेश्चन लिखना है फ्रॉम अ डिस्क ऑफ रेडियस आर, फ्रॉम अ डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड मास m, from a disk of radius r and mass m, a circular hole of diameter r, circular hole of diameter r, whose rim passes through the center, whose rim passes through the center, is cut. ये जो लैंग्वेज अभी तक लिखा हो बिल्कुल वही है जो हमने नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट में एग्जांपल लिया था। रिम कहने का मतलब जो लास्ट वाला पार्ट है वो सेंटर से पास हो रहा है। तो लास्ट वाला पार्ट सेंटर से पास हो रहा है मतलब इस तरह से काटा गया कि वो क्या होगा, पेरीफेरी को क्या करेगा, टच करेगा। तो जैसा क्वेश्चन था बिल्कुल वैसे ही है। फर्स्ट ऑफ, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of remaining part of disk, moment of inertia of remaining part of disk about a perpendicular axis, about a perpendicular axis passing through the center, passing through the center। और ये ऑप्शन दिए हुए, राइट। ये अभी नीट 2016 में ही आया हुआ है। चलो देखो बेटा, राइट। क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो तुमको समझ में आ गया है, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन हमने कहा किया है सेंटर ऑफ मास। क्वेश्चन बोला हुआ है कि हमारे पास क्या है, एक इस तरह का डिस्क है, राइट। एक इस तरह का डिस्क है और डिस्क का जो पूरा मास था वो कितना है m और रेडियस कितना है r। अब बोला इससे एक ऐसे पार्ट को हमने कट करके निकाला है कि जो लास्ट वाला पार्ट है सेंटर को टच कर रहा है। तो ऐसा तभी हो पाएगा जब कट किया भाग ऐसा हो, राइट। और इसका डायमीटर क्या बोला हुआ है r, इसका मतलब इसका रेडियस कितना हो गया, तो ये हो गया रिमूव्ड पार्ट, राइट। ये वो पार्ट है जिसको हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अगेन नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट में क्या करेंगे, लगाएंगे कि अगर रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रिमूव पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट ऐड कर दिया जाए तो पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाना चाहिए, राइट। बिल्कुल सीधा से। पर उससे पहले मुझे यह जानना होगा कि भाई जो रिमूव्ड पार्ट है इसका मास कितना हो जाएगा। तो इसका मास कितना लिखेंगे हम, m/4, राइट। कैसे निकाला, टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर का मास m था तो यूनिट का निकाल लो। तो इसका एरिया कितना है, पाई r/2 का होल स्क्वायर, मतलब पाई r स्क्वायर बाई 4। भाई टोटल पाई आर स्क्वायर का मास अगर m है तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 का मास कितना होगा, m/4। तो मुझे ये पता चल गया। अब मैं यहां पे लॉजिक लगा रहा कि भाई टोटल I जो है वो होना चाहिए रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस रिमूव्ड पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अरे यही होना चाहिए ना, है ना। यहां से अगर मैं इसको ये मान लूं कि भाई रिमेनिंग पार्ट और रिमूव पार्ट दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर दूं तो यहां से जो आना चाहिए, राइट, I वो आ जाएगा। इस पूरे डिस्क के लिए टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां से कितना होता बेटा, mr स्क्वायर बाई, और रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे क्या करना है, निकालना है। फिर मुझे क्या लिखना है, रिमूव पार्ट का। अब इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक इतना बड़ा, राइट, डिस्क है जिसका मास कितना है
m/4, रेडियस कितना है, और तुम इसको यहां से क्या कर रहे हो, वो कर रहे हो, राइट, घुमा रहे हो, रोटेट कर रहे हो, तो यहां से हमें लिखना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, I सेंटर ऑफ मास प्लस md स्क्वायर, अरे यही होगा। या फिर अगर तुमने वो भी सॉल्व कर लिया और तुमने ये देखा है कि डिस्क के लिए यहां से लिखते हैं सर 3/2, अरे किया है ना, यहां से जनरली यहां से mr स्क्वायर होता है, mr स्क्वायर बाई 2 होता है, प्लस mr स्क्वायर भी हो जाता है, तो कितना होता है 3/2, राइट। तो 3/2, तो हम लिखेंगे 3/2 मल्टीप्लाइड बाई मास m/4 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस का स्क्वायर। देखो डायरेक्ट मैंने 3/2 mr स्क्वायर नहीं लिखा, क्योंकि इस डिस्क के लिए मास m और रेडियस r नहीं है। मास है कितना m/4 और रेडियस है कितना r/2, तो हमने लिखा 3, लॉजिक बिल्कुल वही है, बस मास और रेडियस अलग अलग हो गए। तो ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू 4 16 मल्टीप्लाइड बाई 2, राइट 32। तो ये कितना हो गया 3 mr स्क्वायर बाई, क्या यहां तक कोई दिक्कत, राइट। ये सारे टॉपिक जाके घर में पढ़ने पड़ेंगे, रिवाइज करने पड़ेंगे, कहां पे क्या है किसका। और रिंग, डिस्क, रॉड, इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत अच्छे तरीके से तुमको याद हो जाना चाहिए। कहां से, जैसे मान लो डिस्क बोला है तो पहला तो यहां से, दूसरा यहां से, तीसरा यहां से और चौथा यहां से, ये 4 चीजें होनी चाहिए जो तुमको याद हो जानी चाहिए। और सीधा सीधा तुरंत पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस लगाया करो, आ जाएगा। जैसे यहां से mr स्क्वायर बाई 2 है तो प्लस mr स्क्वायर और कर देंगे तो 3/2 mr स्क्वायर, राइट। यहां से mr स्क्वायर बाई 2 है तो यहां से mr स्क्वायर बाई 4, तो यहां से निकालेंगे तो mr स्क्वायर बाई 4 प्लस mr स्क्वायर कितना 5/4 mr स्क्वायर। ऐसे करके रिंग और डिस्क के लिए 4 तो याद होने चाहिए तुमको अच्छे तरीके से। तो हमको पता चला यहां से निकालते तो कितना होता है 3/2 होता है, बस मास अलग था और रेडियस अलग था, तो टोटल कितना आ गया 3/32 mr स्क्वायर। क्लियर है। तो I सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा बेटा, mr स्क्वायर में कॉमन निकाल ले रहा 1/2 माइनस 3/32, तो इधर आ जाएगा 32 माइनस 6 कर देंगे, राइट। 32 माइनस 6, सॉरी, अरे हाँ ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। नीचे भी 64 भी तो हो जाएगा। एक काम करो ना बेटा, इसको 32 ही रहने दो और यहां पे करो 16 माइनस 3, राइट। कितना आ गया 13, तो आंसर आएगा 13/32 mr स्क्वायर, राइट। तो हमारा आंसर आएगा 13/32 mr स्क्वायर। ऐसे हम क्या करेंगे, निकालेंगे। अगेन ये क्वेश्चन क्या होता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरह की क्वेश्चन, नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। ध्यान रखना है, सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल वही है। रिमूव्ड पार्ट का जो तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहे हो यहां से लिख रहे हो, इस चीज का थोड़ा सा क्या करना, ध्यान रखना है ना। करो इसे भी। पैरेलल एक्सिस क्वेश्चंस घर जाके प्रैक्टिस करना पड़ेगा, राइट। क्वेश्चंस ऐसे जिनको प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करोगे तभी बनेगा, राइट। एक टर्म हमें क्या करना है और देखना है, नोन एज रेडियस ऑफ गायरेशन, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, के से। अब एक चीज समझो, रेडियस ऑफ गायरेशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। अगर मैं तुमसे क्या करूं, इन जनरल बोलूं कि बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, तुम क्या बोलोगे, राइट। जनरली मुझसे क्या निकलता है mr स्क्वायर, बट ध्यान देना है बेटा mr स्क्वायर तो सिर्फ और सिर्फ किसका है, रिंग का, वो भी सेंटर के परपेंडिकुलर, राइट। अगर तुम डिस्क के लिए देखो तो mr स्क्वायर बाई 2 हो सकता है, यहां रिंग के लिए कोई और वो लोगे तो उसके लिए वैल्यू क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। तो अगर हम इन जनरल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखे, तुमको ये ना बताया जाए कि इसका क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट जो लिया हमने कौन सा लिया हुआ है, तुमको ये ना बताया जाए कि रोटेशनल एक्सिस क्या लिया हुआ है, तो तुम डायरेक्ट इन जनरल mr स्क्वायर नहीं बोल सकते। mr स्क्वायर से थोड़ा सा क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। तो हमने इसको mr स्क्वायर लिखने की जगह पर क्या लिखना शुरू कर दिया, mk स्क्वायर, राइट। जब भी हम क्या करते हैं, जनरल फॉर्म में मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं तो हम उसे सीधा क्या कर देते हैं, लिख देते हैं क्या, mk स्क्वायर, जहां पे k कहलाता है रेडियस ऑफ गायरेशन। अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए एंड अलग अलग रोटेशनल एक्सिस के लिए k की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग, बस उसको पुट करते जाते हैं, आंसर आता जाता है। और उसको निकालते कैसे हैं, तो निकालने का तरीका सिंपल है कि भाई मान लो मैंने बोला हमारे पास क्या है, एक रिंग है, रिंग का मास हमने बोल दिया m
और रेडियस कितना है r, इसमें एक दो हमने क्या कर लिया, एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लिया। जैसे मान लो पहला ये ले लिया, दूसरा ये ले लिया, राइट, ये हो गया I2, और लेट से एक ये ले लिया हमने, ये मान लिया क्या हमने I3। तो अगर मैं क्या करूंगा, लिखूंगा I1, तो I1 को क्या लिखूंगा, mr स्क्वायर। मैं mr स्क्वायर को कंपेयर करूंगा किससे, mk स्क्वायर से, और मैं बोलूंगा k की वैल्यू कितनी है, r। यहां पे k की वैल्यू r है। इसी तरह से अगर मैं क्या करूंगा, I2 निकालूंगा, तो ये I2 की वैल्यू कितनी होती है, 2mr स्क्वायर। mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर कितना, 2mr स्क्वायर। इसे मैं कंपेयर करूंगा किससे, k से, और मैं कहूंगा k की वैल्यू कितनी है, √2r, राइट। इस तरह से यहां से मैं क्या कर सकता हूं, इसको ले सकता हूं, और मैं बोलूंगा I3 की वैल्यू कितनी होती है, mr स्क्वायर बाई 2। इसे मैं कंपेयर करूंगा किससे, mk स्क्वायर से, और मैं कहूंगा k की वैल्यू कितनी है, r बाई √2। तो मुझे कुछ नहीं करना, इन जनरल मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है, I इज इक्वल टू mk स्क्वायर। अलग अलग रोटेशनल एक्सिस के लिए k की वैल्यू पुट करते जाओ। जब k की वैल्यू r रखोगे तो खुद mr स्क्वायर आ जाएगा, k की जगह पे √2r का स्क्वायर रखोगे तो 2mr स्क्वायर आ जाएगा, k की जगह पे r बाई √2 लिखोगे तो mr स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। तो ये और कुछ नहीं बल्कि क्या है, वैल्यू ऑफ k, जब हम क्या करते हैं, mk स्क्वायर को कंपेयर करते हैं उसके एक्चुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। और ये आता है काम हमारे जनरल फॉर्म में लिखने का। अगर मुझे जनरल फॉर्म में क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, ना किसी चीज को स्पेसिफाई करना है, ना रोटेशनल एक्सिस मुझे क्या करना देखना है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, mk स्क्वायर। तो एक छोटा सा डेफिनेशन लिख लेना इसका, इट इज द वैल्यू ऑफ k, इट इज द वैल्यू ऑफ k when we compare mk square to the actual moment of inertia, when we compare mk square to the actual moment of inertia of any object, चलो इसको लिख लो, बेटा। तो हमने क्या किया है, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम है उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकाल लिया है। तीन ही मेन इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन वाइज, रिंग, डिस्क और रॉड का, वो हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। इसके अलावा हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर है, उसका हमें कभी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उसको हमको सीधा याद रखना है। और इनके अलावा जो सिलेंडर वगैरह दे देगा वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हम क्या कर सकते हैं, उसको फिर भी निकाल सकते हैं। साथ ही साथ हमने थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस भी क्या कर लिया, पढ़ लिया है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि एक रोटेशनल एक्सिस पता है तो उनके अलावा बाकी को भी हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, राइट, बाकी को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हमारा काम ये बनता है कि जितने भी हमने रोटेशनल एक्सिस क्या किए देखे, और जितने भी ऑब्जेक्ट देखे मेन उनको क्या करना है, एक जगह पे समराइज करके हमको लिख लेना है। तो लिखने का तरीका ये रहेगा, देखो, एक तरफ हम सीधा सीधा लिख लेंगे क्या, ऑब्जेक्ट। तो मान लो जैसे हमने क्या किया है, इधर ले लिया रिंग, फिर रिंग के लिए हम अलग अलग टाइप का क्या कर लेंगे, ले लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रोटेशनल एक्सिस अलग अलग होगा तो अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और साथ ही साथ एक साइड उनके लिए हम रेडियस ऑफ गायरेशन भी लिखते जाएंगे, राइट। एक साइड में हम चाहे तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन भी लिख सकते हैं। तो मान लो जैसे हमने बोला कि हमारे पास क्या है, एक रिंग है, इसका मास कितना है m, रेडियस कितना r, राइट। हॉचपॉच ना हो इसलिए मैंने क्या कर दिया, अलग अलग बना दिया। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, पहला ले रहे हैं, ये हमारा सबसे मेन है I1, फिर इसी साथ हम क्या कर रहे हैं, इसको ले रहे हैं I2। अच्छा, कहीं कहीं पे इसी को ऐसे भी क्या कर सकता है, ड्रॉ कर सकता है, राइट। रिंग को ऐसे ड्रॉ कर सकता है बेटा, यहां पे हमने ऐसे रखा हुआ है, वो इसको ऐसे ड्रॉ कर सकता है। जो I1 है वो ये वाला है, ये क्या है I1, और ये हमारा क्या है I2, दोनों क्या है, सेम है बेटा, समझना। इसमें बस हमने इसको ऐसे रखा है, रिंग को इसमें ऐसे रखा हुआ है, राइट। इसी तरह से यहां पे हमने इसको ले लिया क्या, I3, और ये वाला हमने ले लिया क्या, I4। अगर हम क्या करें, लिखे तो हम लिख सकते हैं I1 की वैल्यू कितनी, mr स्क्वायर, I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2mr स्क्वायर, राइट। I3 की वैल्यू mr स्क्वायर बाई 2, I4 की वैल्यू, राइट, इसके साथ mr स्क्वायर और ऐड करेंगे कितना, 3/2 mr स्क्वायर। इनके रिस्पेक्टिव अगर हम क्या करें, k की वैल्यू लिखें तो k की वैल्यू यहां पे कितनी आएगी, r, इसके लिए k की वैल्यू √2r, इसकी वैल्यू r/√2, और इसके लिए राइट पूरा √3
बाई 2 इंटू आर। तो कंपेयर करके हम साथ साथ वो भी लिखते जाएंगे। तो आगे से रेडियस ऑफ गायरेशन तुम क्या करो, खुद से लिखते जाओगे, क्योंकि बस करना क्या है, जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया उसको m के स्क्वायर से कंपेयर कर लो, m कैंसिल हो जाएगा, k की वैल्यू निकाल सकते हो। तो जितने भी आगे हम क्या करेंगे, लिखेंगे, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम खुद से लिखते जाना, हमसे भी लिखेंगे, राइट। और साथ ही साथ तुम आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, लिखते चलो जल्दी से। सेकंड हम देख रहे हैं डिस्क। अब अज्यूम करो कि ये पूरा का पूरा रिंग नहीं बल्कि क्या होता, डिस्क होता, राइट। अब इसके इधर वाले पार्ट को तुम क्या कर सकते हो, खुद से लिख सकते हो। तो अगर ये डिस्क होता तो I1 की वैल्यू क्या लिखते हैं, mr स्क्वायर बाई 2, I2 कितना हो जाता 3 बाई 2 mr स्क्वायर, I3 कितना mr स्क्वायर बाई 4, और ये कितना हो जाता, राइट, 5 बाई 4 mr स्क्वायर। लिखो। फिर हम देख रहे हैं रेक्टेंगुलर प्लेट। रेक्टेंगुलर प्लेट, तो लेट से हमारे पास क्या है, एक इस तरह का प्लेट है, राइट, गिवन है मास m, ये वाला साइड है A और ये वाला साइड है B। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग रोटेशनल एक्सिस ले रहे हैं, है ना, साथ साथ बनाते जाओ बेटा, कोई वो नहीं, राइट। ये कंसीडर कर लिया हमने I1, दूसरा सेंटर से हम क्या कर रहे हैं, पास करा रहे हैं I2, तीसरा यहां से जा रहा है I3, फोर्थ यहां से जा रहा है I4, फिफ्थ यहां पे हमने लिया है I5, सिक्स्थ यहां पे है I6, सेवेंथ यहां पे है I7, सेंटर में एक I8, राइट। तो मान लो इस तरह से हमने क्या किया, इसमें मेन 8 रोटेशनल एक्सिस ले लिए। तो सबसे पहले तो I1, I2, I3, I4 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, है ना, बिल्कुल रॉड की तरह है, इसलिए हमने रॉड यहां पे नहीं लिखा हुआ है। I1 की वैल्यू क्या लिखेंगे, 1/3 ma स्क्वायर, I2 की वैल्यू 1/12 ma स्क्वायर, I3 की वैल्यू 1/3 mb स्क्वायर, I4 की वैल्यू 1/12 mb स्क्वायर, राइट। I5 की वैल्यू, ये किसका समेशन है, देखो जरा, यहां पे I5 है, I1 है I3, तो I5 हो जाएगा I1 प्लस I3, फिर वैल्यू तुम चाहो तो क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। I6 जो है वो यहां पे, वो समेशन हो जाएगा I2 प्लस I3 का, परपेंडिकुलर थ्योरम लगा रहे हैं यहां पे। फिर I7, यहां पे I7 कहां गया, यहां पे, वो समेशन होगा I1 प्लस I4 का, I1 प्लस I4 का। I8 कितना है, I2 प्लस I3 का, तो ये हो जाएगा क्या, I2 प्लस I3। मान लो क्या बेटा, I2 प्लस I4 है ये, राइट, I2 प्लस I4। मान लो I6 के लिए मुझे क्या करना है, रेडियस ऑफ गायरेशन लिखना है। तो I6 हमारा यहां पे है, वो है किसके बराबर, I2 प्लस I3। तो I2 है कितना, 1/12 ma स्क्वायर, और I3 है 1/3 mb स्क्वायर। तो m कॉमन निकल क्या हो जाएगा, कैंसिल, और k की वैल्यू कितनी बचेगी, a स्क्वायर बाई 12, राइट, और I3 b स्क्वायर बाई 3, ऐसे आ जाएगा। m तो कॉमन निकल के क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हम रेडियस ऑफ गायरेशन को ऐसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई वो नहीं है ना। बाकी तुम खुद से क्या कर लेना, लिख लेना, जल्दी से नोट करो इसको। हमें देखना है हॉलो सिलेंडर। नेक्स्ट हमें देखना है हॉलो सिलेंडर। तो लेट से हमने क्या किया है, यहां पे एक सिलेंडर ले लिया और हमने कंसीडर कर लिया कि इसका जो लेंथ है यह है L, राइट, रेडियस हमने मान लिया कितना R, और मास हमने कंसीडर कर लिया कितना M। और इसमें 4 एक्सिस ऑफ रोटेशन हम ले रहे हैं। पहला है यहां पे I1, दूसरा जो बिल्कुल इस एंड से जा रहा है I2,
तीसरा यहां से जा रहा है I3, और चौथा यहां से क्या कर रहा है, जा रहा है, ये हो गया क्या, I4। अब देखो इसको लिखने का तरीका क्या होगा। किसी के पास एक आध पेज है कुछ खाली, एक सेकंड, यहां होगा, राइट। इसको लिखने का तरीका क्या होगा, कैसे लिखेंगे वो समझो। तो मान लो हमारे पास क्या है, इस तरह का एक हॉलो सिलेंडर है, जो I1 है वो ये है, राइट। यहां से ये क्या कर रहा है, घूम रहा है। जब तुम इसको सामने से देखोगे तो कैसा दिख रहा है, ये रिंग की तरह। तो जिस तरह से दिखेगा उसी तरह से क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे। सामने से रिंग की तरह दिख रहा है तो I1 की वैल्यू लिखेंगे कितना, mr²। यहां से अगर हम क्या करें, सेकंड जो है I2 यहां से इस तरह से क्या करेगा, घूमेगा ऐसे, राइट। तो वहां पे फॉर्मूला वही, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो कितना हो जाएगा, 2mr²। तो यहां से ध्यान देखना, जब हम I1 और I2 लिखेंगे तब तो ये कंपैरेटिवली बिल्कुल आसान है। I1 रिंग की तरह दिखेगा, आंसर कितना है, mr²। I2 लिखेंगे तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा देंगे, कितना, 2mr²। फिर जब हम I3 हम क्या करना चाहेंगे, लिखना चाहेंगे, तो I3 ये है, वे यहां से ऐसे घूम रहा है। जब तुम इसको क्या करोगे, देखोगे तो I3 दो तरीके से बिहेव करेगा। पहला ऐसा लगेगा जैसे तुम एक रिंग को क्या कर रहे हो, डायमीटर से घुमा रहे हो, ऐसे ही लगेगा। इस तरह से तो एक रिंग को क्या कर रहे हो, डायमीटर से घुमा रहे हो। और जब तुम इधर से देखोगे तो तुमको ऐसा लगेगा एक रॉड को एंड से घुमा रहे हो। तो जिस तरह से दिखेगा उसी तरह से तुमको क्या करना है, लिखना है। एक रिंग को जब हम डायमीटर से घुमाएंगे तो कितना लिखेंगे, कितना लिखेंगे, mr²/2 प्लस एक रॉड को एंड से घुमाएंगे तो ml²/3। इसी तरह से I4 यहां से जा रहा है, अगर ये सेंटर से जाने लगे तो भी एक रिंग की तरह दिखेगा और एक रॉड दिखेगा जिसको हम कहां से घुमा रहे हैं, सेंटर से। तो लिखने का तरीका हो जाएगा mr²/2 प्लस ml²/12, राइट। ध्यान दो, हमारे सिलेबस के हिसाब से रॉड, रिंग, डिस्क, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके बावजूद हमने क्या किया, हॉलो सिलेंडर वगैरह को इंक्लूड कर लिया है, क्योंकि हॉलो सिलेंडर आसान है। अगर रिंग डिस्क हमने पढ़ा हुआ है तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर आ ही गया बाय चांस तो हमें सिर्फ यही देखना है कि जहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहे हैं वहां से वो कैसा दिख रहा है। क्लियर है ये? अगर तुम इसको लिख सकते हो तो डिस्क के लिए भी लिख सकते हो, सॉरी सॉलिड सिलेंडर के लिए लिखा जा सकता है, कर सकते हैं ना। जल्दी से गुजरे से जगह पे अगर मैं क्या ले लूं, एक सॉलिड सिलेंडर ले लूं तो ये पूरा कैसा हो जाएगा, सॉलिड। अब अगर तुम इसको साइड से देखो तो कैसा दिखेगा, एक डिस्क की तरह। तो I1 हो जाएगा mr²/2, I2 हो जाएगा 3/2mr², वही हो जाएगा। जब यहां से देखोगे तो तुमको ऐसा लगेगा जैसे एक डिस्क को डायमीटर के अबाउट तुम क्या कर रहे हो, घुमा रहे हो, और एक रॉड को एंड से। तो रॉड के एंड के लिए तो ml²/3 रहेगा, पर डिस्क को डायमीटर से घुमाओ तो कितना, 4। और यहां भी क्या कितना जाएगा, 4। बस इतना चेंज आएगा। जल्दी से लिखो। तो ये आराम से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं कि भाई रिंग और डिस्क के लिए बड़ा हुआ है, रॉड के लिए बड़ा, तो उससे हम इसको बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट में देखना है हॉलो स्फीयर। अगर मान लो हमारे पास क्या है, हॉलो स्फीयर जिसका रेडियस कितना है r और मास कितना है m, तो यहां से जब ये क्या होगा, सेंटर ऑफ मास से पास होगा तो ये हो जाएगा क्या, I1। और इसको एज इट इज तुमको याद ही रखना है 2/3mr², 2/3mr²। दूसरा हो जाएगा जब क्या करेंगे, इसके टेंजेंट से पास कराएंगे। चाहे मैं ऐसे पास कराऊं, चाहे ऐसे पास कराऊं, चाहे ऐसे पास कराऊं, सब क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि ना स्फीयर है, राइट। तो मैं ऐसे पास कराऊं चाहे ऐसे पास कराऊं, सब क्या होगा, सेम होगा। तो I2 की जो वैल्यू होगी वो कितनी जाएगी, 2/3mr² प्लस mr², थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो कितना, 5/3mr²। इसी तरह से सॉलिड स्फीयर, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होना चाहिए, हॉलो स्फीयर का, क्योंकि भैया मास जो है वो ज्यादा डिस्टेंस पे है। जितना ज्यादा मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस पे होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। जबकि सॉलिड स्फीयर की अगर हम क्या करेंगे, बात करेंगे, तो वही मास पूरा एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर लास्ट तक क्या है, फैला हुआ है। भाई जैसे रिंग और डिस्क की बात कर लो, भाई रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ज्यादा होता है, किसके कंपैरिजन में, डिस्क के कंपैरिजन। तो इसका भी मास m है,
रेडियस मान लिया हमने कितना r, ये हो गया I1, और यहां से जो हम देखेंगे ये हो जाएगा क्या I2। इसमें I1 की वैल्यू लिखी जाती है 2/5 mr²। अगेन इसको एज इट इज क्या करना है, याद रखना है। I2 की वैल्यू हम लिखेंगे 2/5 mr² प्लस mr², तो हो जाएगा कितना, राइट, 7/5 mr²। अगेन रिंग और डिस्क रॉड के साथ ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट। शक्लें सबकी उतर गई है, बीच में छोड़ने का कोई मीनिंग नहीं था। फिर ये ऐसा टॉपिक है, इसको बीच में छोड़ने का कोई नहीं, 2 मिनट का काम है, कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, राइट। इसके बाद लास्ट हमारे पास हॉलो कोन एंड सॉलिड कोन। बट ध्यान रखना है, इनके लिए हमें लिख लेना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सर क्यों लिखा रहा हूं, रिस्क नहीं ले सकते राइट, रिस्क नहीं ले सकते। तो बिल्कुल सिंपल सा, सिर्फ एक कोई क्या करना है, याद रखना है। एनसीईआरटी में कहीं गिवन नहीं है, हो सकता है जेईई में पूछ ले, नीट के लिए तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है। अगर मान लो क्या है, हॉलो कोन है हमारे पास, और यहां से हम इसको रोटेट कर रहे हैं। अगेन इसमें अलग अलग टाइप है, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। ये है रेडियस आर, तो याद करो मैंने बताया था कि अगर इसको हॉलो कोन को ऐसे क्या कर दो, चपटा कर दो, तो क्या बन जाएगा, डिस्क। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल उसी की तरह होता है, तो हम इसको याद भी रख सकते हैं, कितना, mr²/2। बस बात रही किसकी, सॉलिड कोन की, तो ये हमें क्या करना होगा, याद ही रखना होगा। हालांकि अगर याद नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां से हम इसको रोटेट कर रहे हैं, रेडियस कितना है r, मास कितना है m, राइट। और यहां से तुमको याद रखना होगा 3/10 mr²। अगर ये याद नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं। क्या याद रखना है, रॉड, राइट, ml²/3 ml²/12 बता भी दिया था, रिंग, डिस्क, स्फीयर, क्लियर है ये, बस इतना। बाकी सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना याद रखना है, निकालने का तरीका पता होना चाहिए। पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस में महारत हासिल हो जाएगी, तुरंत देख देख के समझ में आ जाए कि किस तरह से। 70% वेटेज ये 3 दिन की क्लास का है, तुमको जरूर लग रहा हो 3 दिन पढ़ा, पर बेटा रोटेशनल मोशन में 70% वेटेज, क्योंकि जब आगे आ रहा है वेटेज 30% है, डिफिकल्टी लेवल इससे डबल है, राइट, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्लियर है ये, चलो अटेंडेंस नहीं होगी, जा सकते हो तुम, थैंक यू।